हे गाइस वेलकम टू सक्सेस दिलीप। मैं दिलीप कुमार, स्वागत है आपका इस वीडियो में। डिस्कस करने वाले हैं आज की फ्रेश वैकेंसीज के बारे में, जो कि वैकेंसी निकाली गई है कोल इंडिया की तरफ से। जी हाँ दोस्तों, कोल इंडिया की तरफ से आईटीआई पास आउट स्टूडेंट के लिए न्यू नोटिफिकेशंस रिलीज हुई है, जो कि ऑल इंडिया के कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। ये वैकेंसी सिर्फ और सिर्फ आईटीआई पास आउट स्टूडेंट के लिए है। एमसीएल वाला मत समझ लेना, एमसीएल महानदी कोलफील्ड लिमिटेड से वो अलग वैकेंसी थी। ये वैकेंसी निकाली गई है पीएमआईएस की तरफ से, यानी कि प्रधानमंत्री इंटर्नशिप स्कीम के तहत। लगभग 35 प्लस रिक्रूटमेंट है आईटीआई पास आउट स्टूडेंट के लिए, जो कि ऑल कोल इंडिया डिवीजन से वैकेंसीज होने वाली है। अभी आपको पता है पीएमआईएस स्टेज 3 चल रहा है, और मोर देन यहाँ पर 45,000 से भी ज़्यादा कैंडिडेट को इंटर्नशिप के लिए इनवाइट किया जाएगा। इतनी वैकेंसीज अपॉर्चुनिटी निकाली जाएगी, इतने कैंडिडेट को ट्रेनिंग दी जाएगी, जिनमें से कोल इंडिया का भी चला है, एनटीपीसी का निकला है, बहुत सारी डिपार्टमेंट से भी निकल चुकी है और निकलने वाली है। तो फिलहाल कोल इंडिया से निकली है। अगर आप एक इंटर्नशिप करना चाहते हैं कोल इंडिया से तो मौका मत छोड़ना। चलिए डिटेल नोटिफिकेशन वाइज सारी चीज़ें हम डिटेल में बात करते हैं, स्टार्ट करते हैं, आगे बढ़ते हैं। इससे पहले रिक्वेस्टेड है, चैनल पे नए हैं सब्सक्राइब कर लें। आप अपना ट्रेड अपना ब्रांच हमें ज़रूर कमेंट करके बताएं। सो एवरीवन, ये है आपका ऑफिशियल नोटिफिकेशंस। ये वैकेंसी रिलीज हुई है डायरेक्टली कोल इंडिया से। इंगेजमेंट ऑफ इंटर्न्स अंडर पीएम इंटर्नशिप स्कीम, यानी कि पीएमआईएस के तहत ये वैकेंसीज होने वाली है। पहली बात, आप इसका जो पोर्टल है, जो ऑनलाइन है फॉर्म, इनके ऑफिशियल वेबसाइट से ही भर पाओगे। ये नहीं कि कोल इंडिया की ऑफिशियल वेबसाइट से आप अप्लाई करो, बिकॉज पीएमआई इसका स्पेशल पोर्टल है। मैं अभी दिखाऊंगा आपको प्राइम मिनिस्टर इंटर्नशिप के लिए, और इसी वेबसाइट से आप फॉर्म अप्लाई करोगे। सबसे पहले देख लो, इंटर्नशिप जो टाइप है सारी रेगुलर है। एक चीज़ ध्यान रखना, बहुत सारे स्टूडेंट कमेंट करते हैं कि सर मैंने अप्रेंटिसशिप किया है, तो क्या मैं इंटर्नशिप कर सकता हूँ। देखो, अप्रेंटिसशिप अलग है और इंटर्नशिप अलग है। अप्रेंटिसशिप जो है एक ट्रेनिंग ही है, लेकिन एक एनएससी अप्रेंटिसशिप चीज़ ही वैसा है। इंटर्नशिप के रिगार्डिंग, इंटर्नशिप एक बड़ा भाई है। बड़ा भाई मतलब तुम समझ लो, दो भाई है, दोनों में से बड़ा भाई है इंटर्नशिप। अगर आप कहीं भी जॉब पे जाते हैं ना, अगर किन्हीं के पास अप्रेंटिसशिप्स है और किसी के पास इंटर्नशिप है, तो इंटर्नशिप का जो पल्ला है वो भारी होता है हमेशा, यानी कि उनको पहले सेलेक्शंस होती है। तो इंटर्नशिप बहुत अच्छी है, वो ट्रेनिंग है। ट्रेनिंग एक पेड इंटर्नशिप होता है, और ये भी वैकेंसी पेड इंटर्नशिप के तहत वैकेंसी रिलीज हुई। क्वार्टर आपका रहने वाला है कोलकाता, और कुछ है एनसीएल, यानी कि नॉर्थ ईस्टर्न कोलफील्ड लिमिटेड, सॉरी एनईसीएल है, नॉर्थ ईस्टर्न कोलफील्ड लिमिटेड। असम में आपकी पोस्टिंग, कुछ का कोलकाता में होगा। सारी पोस्ट के लिए आईटीआई अप्लाई कर सकते हैं यहाँ पर। जैसे कि पहला कोर्स है सेक्रेटरियल प्रैक्टिस, ये इंग्लिश का है, जिसमें 7 वैकेंसी है सेक्रेटरियल प्रैक्टिस की। कोपा, यानी कि कंप्यूटर ऑपरेटर एंड प्रोग्रामिंग असिस्टेंट, कोपा के लिए 8 वैकेंसी है। स्टेनोग्राफर एंड सेक्रेटरियल असिस्टेंट हिंदी, इसमें 5 वैकेंसी है। सेक्रेटरियल प्रैक्टिस इंग्लिश के लिए इसमें 7 वैकेंसी है। फिर से आपको कोपा के लिए यहाँ पर भी 7 वैकेंसी देखने को मिलेगी। यानी जो जनरल ट्रेड है, इलेक्ट्रिशियन फिटर वगैरह, वो सब ट्रेड आपको देखने को नहीं मिलेगी। इनका कोर्स कोर्स जो है कुछ अलग ही आपको देखने को मिल रही है। तो अगर आप इस फील्ड में जाना चाहते हैं तभी आप यहाँ पर इंटर्नशिप करें, नहीं तो करने से कोई फ़ायदा नहीं है। हाँ, एक चीज़ है कि कोपा वालों को ग्रेट अपॉर्चुनिटी है, बाकी बस सेक्रेटरियल असिस्टेंट का जो ट्रेड है वो यहाँ पर अप्लाई कर सकता है, वो उसके लिए एलिजिबिलिटी अच्छा खासा निकाली गई है। ओनली एप्लीकेशन सबमिटेड ओनली थ्रू द पीएमआई's पोर्टल विल बी कंसिडर। और जो भी फॉर्म है आपकी स्टार्ट हो चुकी है अप्रैल 27 2026 से, यानी आज से। इसकी जो लास्ट डेट है 16 मई 2026 का लास्ट डेट है। तो अप्लाई कीजिए, और जो भी एप्लीकेशन है आपको इंटर्नशिप पोर्टल पे जाकर ही अप्लाई करना होगा। दूसरा चीज़ ये ध्यान रखो, क्या इंटर्नशिप गवर्नमेंट की वैकेंसी में काम आएगी, तो जी नहीं। बहुत रेयर केस होता है जब कोल इंडिया से वैकेंसी निकलेगा तो आपको वहाँ पे इंटर्नशिप मांगा जाता है, डायरेक्टली अप्रेंटिसशिप मांगा जाएगा। तो अप्रेंटिसशिप का काम ये है कि सरकारी कंपनी, जब सरकारी डिपार्टमेंट से वैकेंसी निकलती है, तो वहाँ पर आपको एनएसी मांगा जाएगा। इंटर्नशिप रेयर केस में निकलता है, ना के बराबर समझो कि निकलता है, नहीं निकलता है। अगर मैं बोलूँ कि नहीं निकलता है, इंटर्नशिप का वैल्यू गवर्नमेंट में ना के बराबर है। अप्रेंटिसशिप का वैल्यू गवर्नमेंट में बहुत है। अप्रेंटिसशिप का वैल्यू जो है प्राइवेट में ना के बराबर है, ऐसी बात नहीं है, लेकिन 5% 10% मान सकते हो। और वहीं पर इंटर्नशिप का वैल्यू प्राइवेट में बहुत ज़्यादा है, बहुत बड़ा स्कोप है इंटर्नशिप का। अगर आप सिर्फ कोल इंडिया से इंटर्नशिप कर लो, अडानी माइनिंग्स में, रिलायंस माइनिंग्स में, या फिर वेरियस माइनिंग प्रोजेक्ट में आप डायरेक्टली प्राइवेट के फील्ड में अप्लाई करोगे, दैट्स ग्रेट। अप्रेंटिसशिप से पहले सिलेक्शन आपका होगा। तो ये चीज़ है, दोनों का फ़ायदा अलग अलग होता है। बाकी बात अपने हिसाब से ज्वाइन करें, इसका सारा लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा।
ये प्रधानमंत्री की स्कीम है। ओके, इसको आप लोग एक बार देख लें। सबसे पहले यहाँ पे रजिस्ट्रेशन करना पड़ता है, रजिस्ट्रेशन करोगे, लॉगिन करोगे, तभी जाकर आप यहाँ पर फॉर्म अप्लाई कर पाओगे। और यहाँ पे सर्च करना होगा आपको डिपार्टमेंट में आके कोल इंडिया, तब जाके आप यहाँ पे अप्लाई करोगे। ओके, जाइए सबसे पहले रजिस्ट्रेशन करें, तब जाकर आपको समझ आएगी यहाँ पर, उसी के थ्रू आपको फॉर्म अप्लाई होगा। बाकी बात कोई डाउट है तो कमेंट करना। मिलता है नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।